अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने की हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने काफ़ी सारे उदाहरणों के माध्यम से इस चौथे नय के स्वरूप को समझने की कोशिश की और ये बताया कि क्यों तीसरे नय में अटके जीव को चौथे नय के विषय के द्वारा वहाँ से उबारा जाता है, वहाँ से हटाया जाता है। जो वो मान रहा था कि मैं राग द्वेष का करता हूँ, मैं राग द्वेष की पर्याय का करता भोगता हूँ, मैं उसी का स्वामी हूँ, तो कहा तू गंदगी का क्यों करता बनता है? करता बनना ही है तो निर्मल पर्याय का करता बनना। ऐसा कह करके चौथे नय ने तीसरे नय का उच्छेद हुआ, चौथे नय की उत्थापना हुई। ठीक है। चौथे नय के बारे में हमने कई सारे बिंदु देखे थे। उसके स्वरूप में मुख्य रूप से 3 बातें आती है। कौन सी 3 बातें आती है? कोई रिपीट करेगा? 3 बातें आती है चौथे नय के स्वरूप में। निर्मल पर्याय, हाँ, भेद और लाक्षणिक पर्याय। बहुत बढ़िया। निर्मल पर्याय, लाक्षणिक पर्याय और गुण भेद। ठीक है। आज कल हमने काफी सारी इसके बारे में चर्चा की थी। आज हमें इसके ऊपर चर्चा करनी, आगम आधार भी देखे थे कि किस प्रकार आत्मा राग आदि का करता नहीं है एक, और यह निर्मल पर्याय का करता है दो। दोनों बातें देखी थी आपने, आपको याद आ रहा होगा तो किसी न किसी प्रकार से, और समय सार के विशेष आधार देखे थे इसमें। आज हमें चौथे नय के स्वरूप को ही सर्वथा मान बैठे तो क्या दिक्कत होगी, आपत्ति क्या होगी, इसके ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात गुण भेद को उठाते हैं। माना कि भारत में 29 राज्य है, 7 क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरीज है, सब है, परंतु ऐसा तो भेद रूप ज्ञान हो गया ना। इससे अखंड भारत का ज्ञान कहां हुआ? कोई कहेगा मैं पंजाबी हूं, मैं सिख हूं, मैं एमपी वाला हूं, मैं यूपी वाला हूं, मैं राजस्थानी, मैं मारवाड़ी, मैं मराठा, मैं गुजराती, ये ऐसा कहने लग जाएगा। वो भारतीय तो कहां पर आता है? और आपने वो फिल्म भी, चक दे इंडिया की फिल्म भी देखी होगी। सभी जन अपनी प्रांतीयता दिखाते हैं। मैं फलाना फलाना यहां से, मैं चंडीगढ़ से, मैं छत्तीसगढ़ से, मैं एमपी से, मैं भोपाल से, मैं मिजोरम, मैं यहां वहां से आई, ऐसे बताते हैं। और वो एक लड़की, वो विद्या शर्मा, क्या कहती है? विद्या शर्मा इंडिया। वो प्रांतीयता नहीं बताती है, वो एकत्व का ज्ञान कराती है। प्रांतीयता होने पर टूटने की संभावनाएं बड़ी बनी रहती है। ये तुम्हारा, ये हमारा, क्यों तुम्हारा हमारा करते हो? और तुम्हारा हमारा करने से कोई सही ग्रोथ नहीं हुआ करती है। टूट टूट के कभी भी आगे नहीं बढ़ा जाता है, अखंड रूप से ही आगे बढ़ा जाता है। जरूरी है प्रांतीयता को छोड़ करके हम राष्ट्रीयता को पहले अपनाएं। एक इतिहास की एक बात आती है। कौन था वो? मार्को पोलो, कोई तो भी एक था, एक चाइनीज ट्रैवलर था। वो भारत में, आपको अगर कुछ ज्ञान में होगा तो, ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स देश विदेश के घूमते घूमते भारत भ्रमण के लिए आते थे और भारत के बारे में कुछ ना कुछ लिख के जाते थे। तो एक चाइनीज ट्रैवलर आया, उसने भारत के बारे में एक टिप्पणी लिखी। मुझे यहाँ मराठा मिले, सिख मिले, जाट मिले, गुजराती मिले, पंजाबी मिले, सब मिले, पर मुझे यहाँ कोई भारतीय नहीं मिला। देखिए, बात कहने की इतनी है, कितने दिन ऐसे खंड खंड में अनुभव करेंगे? और खंड खंड का अनुभव, बोलिए, आकुलताजनक होता है। ये महाराष्ट्र, अरे एमपी के पास भी ध्यान देना है, अरे यूपी के पास भी ध्यान देना है, अरे वो तमिलनाडु कहाँ चले गया पता नहीं, आंध्र प्रदेश, वो तो अलग सी बात चल रही है। वो कौन से ईशान्य के राष्ट्र, उनके तो पास कोई देखता भी नहीं है। पंजाब में अलग सी बातें चल रही है, सब सारा ध्यान गुजरात की तरफ जा रहा है। अरे क्यों ऐसी बातें करते हो? एक राष्ट्रीयता के ज्ञान करो, एक राष्ट्रीय मतलब एक देश के उद्धार का विचार करो, अपने आप समस्त राज्यों का भी उद्धार हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहे हैं, मानने में आपत्ति ये होगी कब तक? अरे ज्ञान का भी अनुभव करना, अरे दर्शन का भी अनुभव करना, चारित्र, सुख, वीर्य, ओ अनंत गुण। प्रश्न है मेरा,
ऐसे अनंत गुणों का ज्ञान संभव है क्या? अनंत गुणों का अनुभव संभव है क्या? इसमें तो अनंत समय चले जाएंगे सर, अनंत गुण का अनुभव करना होगा तो। हमारी माता जी हाँ कह रही है, तो क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, तो नहीं कर सकेंगे। हाँ अरे हाँ या ना? अब हाँ ना कर रहे हैं। नहीं नहीं, अलग अलग नहीं करना है भैया जी। हाँ ठीक है, अलग अलग नहीं, भेद को जानना है, अभेद को जानना है। एग्जैक्टली। अरे अब फिर से वही बात, अब आगे की बात क्यों कह रहे हैं? आगे की बात मुझे कहने दीजिए। आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल चलिए। अखंड टुकड़ों टुकड़ों में अनुभव नहीं करना है। अरे मुझे तो हर भी खाने को कहा है, मुझे बहेड़ा भी खाने को कहा है, मुझे आंवला भी खाने को कहा है, ओहो 3 बातें खाने को कही है डॉक्टर ने, क्यों चिंता करते हो? एक त्रिफला का सेवन करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे मुझे ज्ञान भी चाहिए, दर्शन भी चाहिए, चारित्र भी चाहिए, क्यों? इन त्रयों की एकता रूप, इन त्रयों की एकता जहां पर पाई जाती है, ऐसे आत्मा का अनुभव कर लो। अरे इन 3 ही क्यों, ये अनंत गुण जिसके आश्रय से है, ऐसे गुणी का निर्णय कर लो। मुझे गर्मी के दिनों में ठंडाई लेने के लिए कही है, तो उसमें मुझे इलायची भी खानी है, मुझे थोड़ी शक्कर भी चाहिए, मुझे पानी भी चाहिए, मुझे नींबू भी चाहिए, थोड़ा सा नमक भी आ जाएगा। क्या करना? इसका मैं थोड़ा सा नमक लेता हूँ, उसके बाद में आधा चम्मच शक्कर लेता हूँ, उसके बाद 1 गिलास पानी ले लेता हूँ, क्या है, थोड़ा सा आधा नींबू ले लेता हूँ और 1 आध इलायची ले लेता हूँ, मेरा काम बन जाएगा। ऐसा होगा काम? कभी कभी भी काम नहीं होगा। तो ठंडाई के लिए क्या करना? अरे एक शिकंजी का अनुभव करो, तुम्हें सारी बातें एक साथ मिल जाएगी। और उदाहरण देता हूं, समझना। मैं जानता हूं आप सभी को कंक्लूजन ध्यान में आ गया है, परंतु ये उदाहरण भी आपके ध्यान में रहना आवश्यक है। मैंने आपको अभी अभी कितने उदाहरण दिए? एक भारत का उदाहरण दिया, एक शिकंजी का उदाहरण दिया, और बोलिए अब मैं तीसरा उदाहरण दे रहा हूं। किसी को कहा, डॉक्टर ने एक कंप्लीट बॉडी चेकअप कराई। डॉक्टर साहब होती है नहीं होती है? होनी चाहिए। एक कंप्लीट बॉडी चेकअप होती है जिसमें उसमें ब्लड टेस्ट भी लिया जाता है, यूरिन टेस्ट भी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पर सैंपल्स ले लेके इसमें किसकी डेफिशिएंसी है, कौन से विटामिन की, मिनरल की, फाइबर की, या क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, किसकी कमी है, किसकी डेफिशिएंसी है, किसकी एक्सेस है, कहाँ एक्सेस है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये सब सैंपल्स के द्वारा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। किसी की रिपोर्ट निकल करके आ गई, उसमें लिखा था प्रोटीन डेफिशिएंसी, फैट डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी। अब वो सोच में पड़ गया, यार इतना सारा फैट कहाँ से लाऊं मैं, इतना सारा कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लाऊं? सिंपल, एक दूध का आश्रय लो, उसमें तुम्हें फैट भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएंगे, और बोलो विटामिन भी मिल जाएंगे, कार्ब्स भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा तुम्हें। कोई अलग अलग तुम्हें वस्तुओं को लाने की जरूरत नहीं है कि अरे प्रोटीन पाउडर लो, फिर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कोई अलग से सप्लीमेंट लो ना। एक दूध का आश्रय लो, तुम्हें सारी बातें मिल जाएगी। उसी प्रकार इन अनंत गुणों के भेद में क्यों जाना? भेद में जाएंगे तो यह आकुलता जनित होगा। कितना अच्छा होता हम जो गुण नहीं, वो गुण जिसके आश्रय से रहते हैं, ऐसे गुणी उस द्रव्य, उस आत्मा, उस जीव का ही आश्रय ले। एक आत्मा का आश्रय करो, ना ज्ञान रहेगा, ना दर्शन रहेगा, ना चारित्र रहेगा, उसमें सारे गुण कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, मानने में क्या आपत्ति, अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं, बट साथ ही साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट क्या निकला इसमें? चौथे नए के विषय को ही सर्वथा मान लेंगे तो क्या आपत्ति होगी? अरे गुण भेद का ही अगर सच्चा स्वरूप मानेंगे तो आत्मा टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा और सभी टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे, स्वतंत्र सत्ताएं हो जाएंगी, अनुभव किसका करोगे? ठीक है। और अनंत गुण है, उनका ज्ञान ना ही संभव है ना ही आवश्यक भी है, ठीक है। अपन, आपको याद है एक द्रव्य में गुण कितने? किसी को याद है? वो अपन ने एक चेन देखी थी, चेन कहिए या जीव से अनंत गुना पुद्गल, ऐसे गुणों के बारे में देखा था। कोई वो सीक्वेंस याद है किसी को? जीव से अनंत गुना पुद्गल, पुद्गल से अनंत गुना याद है किसी को? आकर्षक
हाँ हाँ, थोड़ा सा रीअरेंज करना है सिर्फ। जीव से अनंत गुना पुद्गल द्रव्य अनंत और अनंत पुद्गल से जो आत्मा के प्रदेश, उनसे 3 काल के समय अनंत गुना और 3 काल के समय से अनंत गुना गुण आत्मा के। एक पॉइंट आपने ज्यादा डाल दिया और एक हटा दिया। क्या कहा? शक्ति के नहीं 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 नो। अरे कम से कम ये सीक्वेंस तो याद रखना चाहिए था। कोई बात नहीं। जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत गुना काल द्रव्य के समय, उससे अनंत गुना आकाश द्रव्य के प्रदेश, और उससे अनंत गुना एक द्रव्य में पाए जाने वाले गुण। अब सीक्वेंस में समझता हूं सबको याद रहेगा, ठीक है। हालांकि इसकी चर्चा अपन बहुत बार, मैं कम से कम 6-7 बार ये रिपीट करवा चुका हूं, 6 ढाला में करवा चुका हूं, फिर प्रवेशिका में कितनी बार करवाया होगा मैंने। तो ये सीक्वेंस तो कम से कम याद होना चाहिए। खैर, मैं ये कह रहा हूं, अब इतने अनंत गुण है, और एक प्रश्न भी अपन ने देखा था, एक समय में केवली भगवान कितने गुण बताए तो समस्त गुणों का बखान वे कर देंगे। तो एक समय में एक गुण, इस रफ्तार से अगर वे आत्मा के गुणों की बात करने लग जाए तो अनंत काल निकल जाएगा, फिर भी आत्मा के गुण खत्म नहीं होंगे। अच्छा, एक समय में हजार चालू करे तो तब भी नहीं होगा। अच्छा, मान लो एक समय में अनंत गुण बोलने लग जाए। क्या कहा? एक समय में अनंत गुण कहने लग जाए, तब भी अनंत काल निकल जाएगा, फिर भी इस आत्मा के, या आत्मा नहीं, किसी भी द्रव्य के गुण खत्म नहीं होंगे। अरे क्यों? अरे क्योंकि काल द्रव्य के समय से असंख्य अनंत गुना तो आकाश के प्रदेश बोले, और आकाश के प्रदेश से अनंत गुना हमने एक द्रव्य के गुण बोले हैं। मतलब उस अनंत की परिसीमा बहुत बहुत बड़ी है, हम विचार नहीं कर सकते, वो सिर्फ केवल ज्ञान गोचर ही है। तो इतने अनंत को अगर विचार करने जाएंगे तो हमारे पास समय है क्या? उतना समय की बहुत कमी है। तो काम करना है, फटाफट एक में काम कर दो, ये अनंत गुण जिसके आश्रय से उस द्रव्य का अनुभव कर लो, काम खत्म, आगे बढ़ो। गुण भेद की चर्चा की। अच्छा, ठीक है, गुण भेद की बात हुई। निर्मल पर्याय, अब थोड़ा सा निर्मल पर्याय को लेते हैं। जीव को निर्मल पर्याय का कर्ता कहा। कर्ता 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 कर्ता, अरे भले ही निर्मल पर्याय का कर्ता कहा, कर्तापना तो आ ही गया ना। वास्तविकता होनी क्या चाहिए थी? जीव अकर्ता स्वभावी है, ये अनुभव करना था। तुम भले ही निर्मल पर्याय के कर्ता हुए, परंतु कर्तापना तो आ गया ना। देखिए, कैसे कहूं, हाँ, अभी एक स्थूल उदाहरण है बट समझ लेना चाहिए। डॉक्टर ने कहा मीठा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो अब शक्कर बहुत मीठी होती है, तो कोई शक्कर ना खाए पर गुड़ खाए। गुड़ थोड़ा कम मीठा होता है, अपन ने देखा था ना, गुड़ खांड शर्करा अमृत अनुभाग, याद आ रहा है? तो गुड़ कम मीठा होता है, ठीक है। तो कोई शक्कर तो ना खाए पर गुड़ खाए। अरे पर तुमने गुड़ खाने, कम मीठा है फिर भी है तो मीठा ही ना। उसी प्रकार तुम भले ही निर्मल पर्याय के कर्ता बन रहे हो, कर्ता तो बन ही रहे हो ना, हमें कर्तापना हटाना है। तुम्हारी जो कर्ता बुद्धि है ना, वो कर्ता बुद्धि हटानी है। आइए आपको समय सार का एक आधार देता हूं। गाथा नंबर, हाँ सॉरी, कलश नंबर 199, कलश नंबर 199। कहाँ मिलेगा? हाँ, पेज नंबर 455 है मेरे ग्रंथ में। गाथा नंबर 321 322 उसके पहले की गाथा है, उसका पहले का एक कलश है। मैं पढ़ता हूं। ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जन वत्तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। क्या कह रहे हैं? अर्थ पढ़ते हैं।
जो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होते हुए आत्मा को कर्ता मानते। कर्ता मानते हैं मतलब क्या? अरे किसी भी प्रकार से कर्ता मानते हैं। राग आदि का पर्याय का कर्ता है ही, निर्मल पर्याय का कर्ता भी यहां पर समझ लेना। वे भले ही मोक्ष के इच्छुक हो, मोक्ष के इच्छुक मुमुक्षु हो, तथापि सामान्य अर्थात लौकिक जनों की भांति उनकी भी मुक्ति नहीं होती है। अच्छा, पहले तो ये बताइए कितने जनों को प्रकरण मिला और थोड़ा बहुत पढ़ लिया? मिल गया भैया जी। ओके ओके, हमारे में 440 नंबर पेज है। अच्छा, अब क्या है, मेरे पास बहुत पुराना वाला प्रकाशन है तो उसकी वजह से फिर आगे पीछे होगा, बट ठीक है। कलश 199 मुझे आपको दिखाना था। क्लियरली यहां पर बात आ रही है कि जो भी आत्मा को कर्ता मानते हैं, और क्या कह रहे हैं, अज्ञान अंधकार से आच्छादित, मतलब अभी भी उनका अज्ञान मिटा नहीं है। जो भी आत्मा को कर्ता मानते हैं वे उनका अज्ञान अभी तक मिटा नहीं है, ऐसे इस कलश के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब कर्ता होने के नाम पर, निर्मल पर्याय के नाम पर भी हमें कर्ता नहीं बनना है, हमें भोक्ता नहीं बनना है, हमें तो अकर्ता स्वभावी बने रहना है। ठीक है, और कलश कलश कौन सा बताया आपने? 199। कलश, ओके। ठीक है, क्योंकि बात ऐसी है ना, कर्ता 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 कहते हैं, वो एक बात आती है ना, करस्यामी 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 इति चिंतवन, मरस्यामी 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 इति विस्मृतम। वो करो का धर्म मरो। जितने भी जन आज करने को गए हैं, कर्ता का कर्ता बनना ये तुम्हें मरणदायक, मतलब मरण दिला सकता है। और देखिए ना, एक ये 2 पॉइंट हो गया, मैं तीसरे पॉइंट की तरफ धीरे से बढ़ रहा हूं। पर्याय और गुण, सॉरी पर्याय और द्रव्य, ये तद्दन जुदी बातें हैं। देखिए, ये अध्यात्म की परिसीमा है, पिनेकल हाइट है, ये द जेनिथ, द पीक पॉइंट। क्या कि निर्मल पर्याय भी आत्मा की नहीं है। ओहो, ये बहुत जबरदस्त, ये तड़कती पड़कती बात हो गई। अध्यात्म कहता है निर्मल पर्याय भी आत्मा की नहीं है। कैसे? अरे पर्याय का काल कितना, पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव निकालना और द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र का चतुष्टय निकालना, दोनों के चतुष्टय अलग अलग है। ठीक है, पर्याय एक समय की है, द्रव्य अनादि अनंत है। द्रव्य में आज तक कभी भी न गंदगी उत्पन्न हुई है, मलिनता न उत्पन्न हुई है, न कभी होगी, और अभी तो है भी नहीं द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा। पर्याय में मलिनता उत्पन्न होती है, बाद में उसका अभाव किया जा सकता है। ठीक है, मतलब मलिनता की अपेक्षा भी बात हो गई। ठीक है, कहने की बात मेरी इतनी है, द्रव्य और पर्याय इनको भी किसी अपेक्षा अलग बताया गया है। अरे प्रवचन सार में तो यहां तक लिख दिया, रेफर करना चाहिए टेंटेटिवली 107, 108, 109 नंबर की गाथा, जहां पर द्रव्य और पर्याय में अतद भाव नाम का एक अभाव बताया है। मतलब द्रव्य, अपन ने 4 अभाव देखे थे, याद है 4 अभाव किसी को? 4 अभाव किसी को याद है? नाम? प्राग, प्रध्वंस, अन्योन्य, अत्यंत। करेक्ट, प्राग अभाव, पूरा नाम लेना, प्राग अभाव, गभाव पढ़ना, प्राग भाव नहीं पढ़ना, प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। ये टेंटेटिवली 4 प्रकार के अभाव बताए हैं जिनागम में, परंतु प्रवचन सार में इसके अलावा एक अतद भाव बताया है। अतद भाव मतलब द्रव्य और पर्याय में जो अभाव होता है, उनका आपस में जो अभाव होता है उसे अतद भाव कहते हैं। गुण और द्रव्य में जो अभाव होता है उसे भी अतद भाव कहते हैं। ठीक है, ये समझने की बात है। अब जब कभी अपना प्रवचन सार का अध्ययन होगा तो विशेष चर्चा होगी, अभी तो एक हिंट मात्र दे दी। कहने का तात्पर्य क्या है मेरा? अरे द्रव्य अलग है, पर्याय अलग है। ठीक है, और पराई वस्तु के ऊपर कर्तापने का क्या कहना चाहिए, कर्तापना या स्वामीपना स्थापित करना चाहोगे, भोगोगे, उसका फल दुखरूप होगा। एक उदाहरण के माध्यम से आगे बढ़ता हूं।
पराई वस्तु के ऊपर क्यों अधिकार नहीं जमाना। मतलब देखिए ये अध्यात्म की परिसीमा है, मैं उस अपेक्षा से बात कर रहा हूं। यहां पर निर्मल पर्याय को भी पर वस्तु ऐसा कह करके शुद्ध आत्मा को अलग किया जा रहा है, वो त्रिकाली ध्रुव को अलग किया जा रहा है। ठीक है, अब त्रिकाली ध्रुव इस निर्मल पर्याय के ऊपर अपना स्वामित्व क्यों ना स्थापित करे, इसके लिए एक उदाहरण देता हूं मैं। सच्ची घटना है ये। हुआ क्या, विलियम शेक्सपियर के काल की बात है। उस समय में एक सभा आयोजित हुई थी और उस सभा में विलियम शेक्सपियर का सम्मान किया जाने वाला था और मतलब कोई पुरस्कार आदि दिया जाने वाला था, परंतु विलियम शेक्सपियर छद्म वेश में वहां पर आ गए थे। और एक वहां पर उस सभा में एक और व्यक्ति ऐसा ही था जो विलियम शेक्सपियर जैसा ही दिखता था। ठीक है, अब मंचासीन जो भी अतिथि थे उन्होंने नाम लिया, आई कॉल अपॉन मिस्टर विलियम शेक्सपियर टू प्लीज कम ऑन द डायस एंड एक्सेप्ट आवर ऑफरिंग्स, आवर बेस्टो, क्या कहते हैं, जो भी हम पुरस्कार देना चाहते हैं उसको कृपा करके स्वीकार करें, ऐसी हम विनंती करते हैं। अब वो आए ही ना, विलियम शेक्सपियर आए ही ना स्टेज पर। उनको पता ही नहीं चला क्योंकि वो छद्म वेश में आए हैं, उनको पता ही नहीं चला। और वो जो दूसरा आदमी था ना, उसने विचार किया क्यों ना, अब देखो मैं विलियम, उसको भी पता था कि मैं विलियम शेक्सपियर जैसा दिखता हूं, तो उसने सोचा इफ नॉट ही व्हाई शुडंट आई, उतनी मेरी वाह होगी, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पुरस्कार मिलेगा, पैसे दे रहे हैं, सब होगा, चलता हूं मैं। आगे चलते गए, स्टेज पर गए। 2 मिनट जैसे ही स्टेज पर पहुंचे, गिफ्ट वो क्या पुरस्कार लेने को हुए, मोमेंटो जो कुछ भी होता है लेने को हुए, दिमाग में गोली लग गई, मर गए। क्यों? उस सभा में विलियम शेक्सपियर को मारने के लिए लोग आए थे और उन्होंने गोली चला दी। उन्होंने समझा कि यही विलियम शेक्सपियर है, गोली चला दी, वो आदमी मर गया। अब देखिए वो विलियम शेक्सपियर था नहीं, परंतु स्वयं को महंत देखने की कोशिश में स्वयं की जान गंवा बैठा। वो मुफ्त में क्रेडिट लेना चाह रहा था, उसने कुछ किया नहीं था और सच्चा विलियम शेक्सपियर बच गया। ये जो टाइप ऑफ बहुरूपिया था वो मारा गया। जो पराई वस्तु पर अपना एकत्व स्थापित करता है पकड़ा जाता है। एक और घटना हुई थी कहाँ, भोपाल में या इंदौर में, इंदौर या झांसी, कहीं तो भी एक घटना हुई है कि बस में से यात्रीगण जा रहे थे, बस रुक गई, यात्रीगण नीचे उतरने लग गए। उतने में एक कंडक्टर ने पूछा, रुकिए रुकिए, ये ट्रंक किसकी है? कंडक्टर ने क्या पूछा, ये ट्रंक, ये सच्ची घटना है, हाँ, मतलब एक कुछ 5-7 साल पहले, थोड़ा और पीछे जाना होगा, एक घटित हुई है। वो पूछा कि ये ट्रंक किसकी है? अब उसने सोचा, एक सभी ने नहीं कहा, एक आदमी ने सोचा सेम, जैसे विलियम शेक्सपियर के केस में हुआ था, इफ नॉट एनीवन व्हाई शुडंट आई। बाकी अगर कोई क्लेम नहीं कर रहा है, कोई दावा नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों दावा न करूं? वो कहता है कंडक्टर साहब मेरी है, ये ट्रंक मेरी है, ठीक है, ये लीजिए ये ट्रंक, आप निकल सकते हैं। जैसे ही आगे कदम बढ़ाने को हुआ, उतने में पुलिस आई और उसने पूछा ये ट्रंक किसकी है? वो आदमी ने कहा ये ट्रंक मेरी है। खोलो, लाश थी उसमें, मतलब लाश के टुकड़े टुकड़े करके भर दिए थे। अब देखिए फ्री फोकट में पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया? पराई वस्तु के ऊपर अधिकार जमाने का ये नतीजा होता है। उसी प्रकार कह रहे हैं निर्मल पर ये अलग है तुमसे, ये इस पर तुम्हारी सत्ता नहीं है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं चलेगा, तो इसके भी कर्ता नहीं बनो। ठीक है, मानने में यह आपत्ति है। और बोलता हूं, निर्मल पर्याय 3 पॉइंट हो गया अपने, 3 से 4 पॉइंट के ऊपर मैंने चर्चा की है। अब अगला पॉइंट, निर्मल क्या कह रहे हैं? पर्याय। प्रश्न है मेरा, पर्याय का काल कितना होता है? एक समय। अगला प्रश्न, क्या एक नित्य वस्तु
अनित्य वस्तु की कर्ता बन सकती है। द्रव्य है नित्य, पर्याय है अनित्य, तो क्या नित्य वस्तु अनित्यता को उत्पन्न करा सकती है? नहीं। नहीं। दिक्कत क्या होगी उसमें? दिक्कत ये होगी उस पर्याय के नाश के साथ साथ द्रव्य का भी नाश मानना पड़ेगा। अगर हम क्या कहना चाहिए, उस सोने को कुंडल का कर्ता मानते हैं, हार का मुकुट का कर्ता मानते हैं, फिर से अगर हम उस सोने को कुंडल, मुकुट, हार इत्यादि का कर्ता मानते हैं तो उनके अभाव के साथ साथ सोने का भी अभाव होना चाहिए था, जबकि ऐसी बात नहीं है। पर्याय हटती जाती है, द्रव्य वैसा, सोना वैसा का वैसा बना रहता है। कुंडल से हार, हार से मुकुट, मुकुट से फिर और क्या है, ब्रेसलेट, अंगूठी, ये सब पर्याय बदलती जाती है। सोना, स्वर्णत्व वैसा का वैसा कायम है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि नित्य वस्तु ये अनित्य वस्तु का कभी भी कर्ता नहीं बन सकती है। ठीक है, और तो और अनित्य वस्तु का कैसे आश्रय लोगे? हमें यहां से दिल्ली जाना है, गाड़ी में बैठना है, गाड़ी का आश्रय मतलब मान के चलिए 4 व्हीलर में जाना है। 4 व्हीलर में जाना है, टायर पे बैठेंगे या सीट पे बैठेंगे? एकदम सिंपल एग्जांपल है बट समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है। टायर पे बैठेंगे या सीट पे बैठेंगे? कहां पे? हाँ ठीक है, हाँ सीट पे बैठेंगे। क्यों टायर पर बैठेंगे? क्या होगा? टायर पे बैठेंगे कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। सीट पर बैठेंगे आराम से अपने गंतव्य को पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार अपने गंतव्य को प्राप्त करना है। इस पर्याय क्षणभंगुर एक समय की अवस्था का आश्रय कैसे किया जा सकता है? हमें तो ऐसा आश्रय चाहिए, ऐसा आधार चाहिए जो स्थायी हो। एक स्थायी, कहते हैं ना, हमें ऐसे बदलने वाले उपाय नहीं चाहिए। गिव मी अ परमानेंट सॉल्यूशन, एक स्थायी सुझाव, एक स्थायी सलाह हमें दी जाए। ठीक है, हमारे घर का एड्रेस बताना है, कैसे बताएंगे? जिसके सामने गधा खड़ा होता है वो घर हमारा होता है, क्या ऐसा कहेंगे? हम ऐसा कुछ तो भी कहेंगे। अब मैं हमारे घर की बात करता हूं। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो हम क्या कहते हैं? ऑपोजिट टू दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। हम ऐसा हमारा एड्रेस का लैंडमार्क बताते हैं। ठीक है, अब ग्राउंड तो कोई दूसरी जगह जाने वाला है नहीं, ग्राउंड तो वही का वही बना रहेगा। एक स्थूल उदाहरण है, कल को जाकर के वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तो ये नहीं कहा जाएगा कि ऑपोजिट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड ढूंढते बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं, एक उदाहरण मात्र है। तो ग्राउंड वो तो स्थायी है, ग्राउंड तो कोई यहां से वहां 10 किलोमीटर और दूर जाने वाला है नहीं। तो मैं ये लैंडमार्क सेफली कह सकता हूं कि ऑपोजिट टू पर्टिकुलर ग्राउंड ये मेरा घर है। उसी प्रकार हमें हमारा स्थायी एड्रेस ढूंढना है, तो कोई पर्याय के भरोसे ढूंढेंगे क्या? नहीं, पर्याय के भरोसे हमारा एड्रेस नहीं ढूंढा जा सकता। हमारा एड्रेस एक नित्य, एक स्थायी अंश को लेकर के ही बताया जा सकता है, उसी का आश्रय किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ मैं पॉइंट्स बताता हूं। एक मैंने आधार लिखा है, परमात्मा प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें गाथा नंबर 68 है। ये मैं आपको बोल रहा हूं, आप बस सुन के लीजिए और रेफरेंस लिख करके लीजिए, वहां प्रकरण क्या है इतना शॉर्ट में भी लिख लीजिए। परमात्मा प्रकाश गाथा नंबर 68, ध्यान से सुनना। वहां पर ऐसा आया है कि यह जीव ना तो बंध का करता और ना ही मोक्ष का करता। क्या कहा? फिर से, जीव नहीं बंध का करता है, ना ही मोक्ष का करता है, अर्थात निर्मल पर्याय भी नहीं और ना ही मलिन पर्याय का करता। अब यहां पर सब लगा लेना, स्वामी, कर्ता, भोक्ता, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सब लगा लेना। ठीक है, और भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। हाँ देखिए, निर्मल पर्याय ये तो हमें प्रकट करनी है। देखिए निर्मल पर्याय हमें ये प्रकट करनी है, तो पर्याय के आश्रय से या पर्याय की दृष्टि से पर्याय उत्पन्न होगी क्या?
नहीं, पर्याय की दृष्टि से पर्याय, वो निर्मल पर्याय कभी भी उत्पन्न नहीं होगी, वो ध्रुव के आश्रय से ही निर्मल पर्याय उत्पन्न होगी। देखिए क्या एक मैंने अच्छी बात लिखी है, हाँ, कदम के लक्ष्य से कदम थमते हैं और लक्ष्य के लक्ष्य से कदम बढ़ते हैं। फिर से कदम के लक्ष्य से या पैरों के लक्ष्य से, पाँव के लक्ष्य से पैर या कदम रुकते हैं, परंतु एक गंतव्य, एक टारगेट के लक्ष्य से कदम बढ़ते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए वैसे? मुझे तो ख्याल में आ रहा है कि मैंने 6 या 7 पॉइंट बताए हैं। कोई नोट कर रहा है या नहीं कर रहा है? अरे कोई नोट नहीं कर रहा है? मैं बहुत सारे पॉइंट्स बोल चुका हूं। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया जी, नोट नहीं किए। अरे मैं इतने सारे पॉइंट्स बोलते गया। ठीक है कोई बात नहीं, बट मैं आशा रखता हूँ आप ये रिकॉर्ड। मेरा कल का भी बाकी है ना, तो ठीक है। कल का भी बाकी है मेरा, कल मैंने अटेंड नहीं किया था, नहीं, जो कुछ तो भी हो दोनों साथ में ही करें। ठीक है कोई बात नहीं, बट मैं आशा रखता हूँ कि सभी के सभी जन रिकॉर्डिंग फिर से सुनेंगे और नोट करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप ये पॉइंट्स नहीं समझेंगे ना तो आप नयों को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। मानने में अगर यही तो बात चल रही है, अगर सर्वथा ऐसा ही स्वरूप मान लेंगे तो दिक्कत क्या होगी, यही तो बात चल रही है अपनी। और ये गलती आप अपने निजी स्वाध्याय में ना कर बैठे, इसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एनीवे मैं कुछ और पॉइंट्स बोलता हूं, हो सके तो अभी वे नोट कर लीजिएगा। समय सर सभी के पास होगा ही। गाथा नंबर 71 ले लीजिए, गाथा नंबर 71। स्वभाव मात्र वस्तु, हाँ उसकी टीका देखनी है, 71वें गाथा की टीका देखनी है। पहली ही लाइन है, संस्कृत पढ़ते हैं और हो सके तो ये संस्कृत की लाइन याद भी कर देना, बहुत जबरदस्त है। पेज नंबर 130 है मेरे इसमें, अब आपके पास में कितना 115 होना चाहिए टेंटेटिवली। देखिए 71वें गाथा की टीका है। ठीक है, इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु स्वस्य भवनम तु स्वभावः। क्या कहा? अब दूसरा पद भी छोड़ दीजिए, पहला ही पद मुख्य है। इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु, रिपीट, इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु। वस्तु जो है अपने स्वभाव मात्र ही है, ना स्वभाव से कम ना स्वभाव से ज्यादा। पढ़ते हैं नीचे, इस जगत में वस्तु है वह अपने स्वभाव मात्र ही है और स्व का भवन अर्थात वह स्वभाव है, अर्थात अपना जो होना परिणमना सो स्वभाव है। आ गई बात, आगे का लाइन याद करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। फिर से, इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु स्वस्य भवनम तु स्वभावः। इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु स्वस्य भवनम तु स्वभावः। फिर से और 2-3 बार मैं रिपीट कराऊंगा, आपको याद होना चाहिए। ये नींद में भी उठा करके पूछोगे, याद आना चाहिए। ठीक है, इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु स्वस्य भवनम तु स्वभावः। फिर से, इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु स्वस्य भवनम तु स्वभावः। लास्ट बार रिपीट करता हूं, इह किल स्वभाव, किल मतलब KILL नहीं, किल मतलब वास्तव में। इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु स्वस्य भवनम तु स्वभावः। इह किल स्वभाव मात्रम वस्तु स्वस्य भवनम तु स्वभावः, ये याद करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एक और आधार मैंने आपको दे दिया। पर्याय की बात यहां पर आई ही नहीं है, यहां पर तो सीधा कह दिया वस्तु जो है वो अपने स्वभाव मात्र है। और जीव का स्वभाव क्या है? अपने में बने रहना। जानना देखना भी अभी मत कहना, क्यों जानना देखना कहेंगे फिर दिक्कत खड़ी होगी।
तुम किसी ना किसी प्रकार से पर्याय और गुण को लेकर के आएगा है ना। पर्याय और गुण को भी लाना ही नहीं है यहाँ पर, पर्याय से भी पार है। वो क्या है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। क्या है वो, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना, नहीं, ऐसा कुछ है, ध्रुवधाम, यही सार है। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट डॉक्टर साहब की 12 भावना में, पंडित हुकुमचंद जी भारीले की 12 भावना में जबरदस्त लाइन आई है, गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। ये एक आधार हो गया, और कितने तो भी आधार मिलेंगे अपन को। छठवीं ढाल का जो उत्तरार्ध है ये तो पूरा इसी से भरा हुआ है। क्या, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय, मंझार कछु भेद न रयो। गुण भेद ये सब कुछ नहीं रहता है। जहाँ ध्यान ध्याता देय को न विकल्प वच भेदन, जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता। मतलब कोई भेद ही नहीं रखते हैं, और भेद रखोगे तो भेद का अनुभव ये दुखदायक होता है। और इसीलिए आगे की बात कहता हूं मैं, अपन ने कारण देख लिया, इसको अनुपचरित क्यों कहते हैं इसका कारण देख लिया, सद्भूत क्यों कहते हैं इसका भी कारण देख लिया, परंतु व्यवहार क्यों कहते हैं अब इसका कारण बताता हूं। ये भेद सो व्यवहार, और भेद का आश्रय कभी भी सुखदायक नहीं होता है। इसलिए निर्मल पर्याय के स्वरूप, मतलब जीव को निर्मल पर्याय का कर्ता कहना, यह भी व्यवहार नय का विषय लिया। कितने जन समझ रहे हैं? मैंने अभी अभी जो एक तर्क दिया, कितने जन को समझा? व्यवहार क्यों कहा, गुणभेद को भी व्यवहार क्यों कहा? कारण इतना ही है, भेद का अनुभव दुखदायक होता है, आकुलताजनक। मैं रिपीट कर रहा हूं, भेद का अनुभव ये आकुलताजनक होता है, दुखदायक होता है। और एक और परिभाषा है हमारे पास, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। ठीक है, अब कुछ यही याद आ रहा था, भेद सो व्यवहार, हाँ राइट सो निश्चय। राइट। भैया जी, वो जो एक स्तवन है ना, उसमें ऐसे लिखा है ना, केवली स्वयं ही अपनी पर्यायों के कर्ता, पर फेरफार करने में है करता, तो वो किस व्यवहार से बोला है? नहीं, फिर से केवली स्वयं ही अपनी पर्यायों के है करता, हाँ। पर फेरफार करने में है वो, उनके करने में है वो अकर्ता। ऐसे ये जो स्तवन बोला है वो कैसे बोला है? तो ये चौथा नहीं लगेगा चौथा नहीं। हाँ, इसमें भी दो बातें समझना। ये चौथा नहीं भी अपन अपनी अपेक्षा लगा रहे हैं। क्यों? केवल ज्ञान में तो नए लगते हैं नहीं, एक बात, और नए लगाना ही है तो अपन अपनी अपेक्षा से चौथा नए लगाएंगे। क्योंकि देखिए, निर्मल पर्याय का कर्ता कहा है तो चौथा नए तो लगेगा, 101% लगेगा। ठीक है, चलिए एक अंतिम तर्क देना चाहूंगा। समस्या सबके पास है ही। गाथा नंबर 50 से 55 का वो 6 गाथाओं का जो सेट है वो ले लीजिए। कल भी अपन ने इसका एक रेफरेंस देखा था। गाथा नंबर 54 ले लीजिए, 54, 50 से 55 में 54 नंबर की गाथा ले लीजिए। वो गाथा पढ़ते हैं अपन पूरी, उसमें से मुझे एक शब्द को मुख्य करना है। नोठिधि बंध ठाणा जीवसण संकिलेश ठाणा वा नेव विसोहि ठाणाणो संजमलद्धि ठाणा वा। यहां पर एक बात आई है, संजमलद्धि ठाणा, संयम लब्धि स्थान। क्या है संयम लब्धि स्थान? संयम लब्धि स्थान कहां गया?
एक मिनट, हाँ मैं भी अर्थ भूल गया। यहाँ पर है ना संयम लब्धि स्थान, इसमें लिखा हुआ है हाँ लिखा हुआ है। कि बंध के स्थान नहीं, संक्लेश के स्थान नहीं, संयम लब्धि के स्थान न, सुविशुद्धि के स्थान न। नहीं 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 वो नहीं, शक्ति से एक है वे अनुभाग ठानानि, अरे कहाँ गया? देखिए, चारित्र मोह के विपाक की क्रमशः निवृत्ति, फिर से ये पेज नंबर 105 पर अर्थ दिया है। चारित्र मोह के विपाक की क्रमशः निवृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसे जो संयम लब्धि स्थान है वे सर्व ही जीव के नहीं है। मतलब चारित्र मोह के विपाक की क्रमशः निवृत्ति, मतलब चारित्र मोह के अभाव की बात कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। चारित्र मोह के विपाक, विपाक मतलब क्या? उदय। तो विपाक के उसके उदय की जो क्रमशः निवृत्ति, हीनता पाई जाती है, ऐसा जो लक्षण है, मतलब सीधे से बात कर रहे हैं, यहाँ पर चारित्र की बात कर रहे हैं, सिंपल। यहाँ पर चारित्र की बात कर रहे हैं, देश चारित्र हो, सकल चारित्र हो, तो यहाँ पर उसकी बात की जाए तो कह रहे हैं जीव के ये सब नहीं है, जीव ना देश चारित्र नहीं, सकल चारित्र नहीं, कुछ नहीं इसका, ठीक है। मतलब हाँ, गुण से भी भिन्न किया, पर्याय से भी भिन्न किया, ठीक है। चलिए एक और बात आएगी, फिर विशुद्धि स्थान भी आ जाएगा। कषायों के विपाक की मंदता जिनका लक्षण है, ऐसे जो विशुद्धि स्थान है वे सर्व ही जीव के नहीं है। निर्मल पर्याय से अकर्ता बताया, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया, ठीक है। विशुद्धि स्थान, विशुद्धि कहिए, निर्मलता कहिए, इससे अभिन्न, इससे भिन्नता यहाँ पर इस 54वीं गाथा में बताई है। तो ये भी प्रकरण हमारे ध्यान में रखने योग्य है। ओके, चलिए मैं समझता हूं चौथे नय की चर्चा लगभग अपनी पूरी हो गई है। कुछ और बिंदु होंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, परंतु आज की कक्षा को मैं अगर समराइज करना चाहूं तो हमने एक ही टॉपिक के ऊपर अच्छे से चर्चा की। चौथे नय का जो विषय है, निर्मल पर्याय का कर्ता कहना, गुणभेद का स्वामी कहना, अनंत गुणों का स्वामी कहना, ये गुणभेद का स्वरूप कहना, इसमें क्या आपत्ति है? ऐसा ही माने तो आपत्ति क्या होगी? इसकी हमने खूब सारे तर्क युक्तियों के माध्यम से सिद्धि की। होपफुली वी आर डन विथ चौथा ने एंड एज वेल एज कंप्लीट व्यवहार ने। हो सकता है कल से या फिर परसों से मैं निश्चय ने की चर्चा चालू कर दूं। देखते हैं, कुछ एक आध दो मिसलिनियस टॉपिक्स बीच में लेने होंगे तो वो लूंगा, और नहीं तो फिर मैं निश्चय ने चालू करूंगा। कोई जिज्ञासा विशेष हो आप जरूर पूछ सकते हैं। नहीं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।